हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुवैत में जो डिलीवरी का जॉब है कैसा है एंड कैसे डिलीवरी दिया जाता है। अगर आप में से कोई भी कुवैत आना चाहते हैं डिलीवरी का काम के लिए तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो गाइस चलिए बात करते हैं डिलीवरी जॉब का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुवैत में क्या क्या डिलीवरी होता है। तो गाइस ज्यादातर कुवैत में रेस्टोरेंट एंड होटल का जो खाने का सामान है सबसे ज्यादा डिलीवरी होता है। इस काम का अवेलेबल जॉब मिलता है कुवैत में। एंड ऑल्सो आपको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन के लिए भी डिलीवरी मिल जाएगा। उसके बाद आपको ग्रोसरीज का सामान चाहिए, आपको डिलीवरी मिल जाएगा। उसके बाद आपको कपड़ा चाहिए, आपको डिलीवरी मिल जाएगा। कुवैत में ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका डिलीवरी नहीं होता है। यहाँ पे आप घर बैठे बैठे आपको हर एक सामान मिल जाएगा डिलीवरी बॉय का थ्रू। तो गाइस बात करते हैं डिलीवरी क्या क्या चीज से यहाँ पे डिलीवरी दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी दिया जाता है बाइक से, कार से एंड ऑल्सो जो ट्रक होता है ट्रक से। तो सबसे ज्यादा जो डिलीवरी दिया जाता है यहाँ पे जो रेस्टोरेंट एंड ऑल्सो बाकी ग्रोसरीज का ज्यादातर इस्तेमाल होता है बाइक का, क्योंकि कुवैत का ट्रैफिक आप लोगों को मालूम है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो कार के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बाइक है तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी मिल जाता है। तो बाइक का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो बाइक डिलीवरी बॉय होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, उनको पूरा एरिया मालूम होता है। छोटा मोटा रोड मिलता है तो वो लोग बीच में निकाल के जा सकते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो बात करते हैं अभी डिलीवरी कंपनी का। डिलीवरी कंपनी कुवैत में बहुत सारा है, जैसे बहुत ही फेमस डिलीवरी कंपनी है इंटरनेशनल डिलीवरी कंपनी तलबात है, डिलीवरू है, ऐसा बहुत सारा कंपनी है डिलीवरी के लिए। जो लोग अपने ड्राइवर से दूसरों का सामान को डिलीवर करते हैं, ये डिलीवरी कंपनी ही है। जैसे आपका इंडिया में पकड़ लो स्विगी जोमेटो, आपको मालूम ही होगा इंडिया में स्विगी जोमेटो कैसा है। उनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, वो किसी और का ऑर्डर लेते हैं, अपना ड्राइवर से डिलीवर कराते हैं, उनका एप्स का थ्रू ऑर्डर होता है। सेम प्रोसेस में यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो गाइस अगर उन कंपनियों का थ्रू आप काम करते हैं तो आपका जॉब में कैसा डिलीवरी कैसे मिलेगा आपको बात करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट हो या ग्रोसरी स्टोर का डिलीवरी बॉय आप खुद हो, उनका अंडर में ही आप काम करते हो, तो आपका काम कैसा हो। जैसे मैं रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ, जो रेस्टोरेंट, क्योंकि मेरे को रेस्टोरेंट का लाइन पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, आप अगर एक डिलीवरी बॉय है रेस्टोरेंट का, तो आपका काम क्या है। आपका काम है जब भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा रेडी, आपको ऑर्डर उठाना है, आपको बिल मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, आपको लेके जाना है कस्टमर का घर पे। वहाँ पे जाके आपको कस्टमर को कॉल करना है, कस्टमर आ जाएगा, अपना खाना लेके जाएगा। अगर पेड है तो आपका बिल में लिखा होगा ये ऑलरेडी पेड है कैनेट से। अगर कैश है तो आप पैसा लेंगे, वापस रेस्टोरेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपको जो पैसा मिला है वो आप दे देंगे, क्योंकि आपका तो मंथली सैलरी होगा। आपका जो सैलरी है मंथली बेस्ड होगा, महीने में आपको सैलरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर रेस्टोरेंट में डिलीवरी है तभी आपको जाना है। जो टाइम पे डिलीवरी नहीं है, आपको बस आराम से रेस्टोरेंट के सामने बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम के टाइम पे आपको बस डिलीवरी लेके ही जाना है। जैसे अभी आप एक डिलीवरी देखा है, अभी 1 घंटा डिलीवरी नहीं है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आपको रेस्टोरेंट का सामने ही रहना पड़ेगा या आस-पास में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं। अगर ऑर्डर आ जाएगा तो आपको लेके जाना है, इसलिए आप आस-पास में ही आपको रहना पड़ेगा। ज्यादातर रेस्टोरेंट का सामने ही आपको बैठना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप दूसरा काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिलीवरी का बॉय का काम होता है बस डिलीवरी देना। डिलीवरी है तो वो लेके जाएगा, डिलीवरी नहीं है तो आपको बस यहाँ पे बैठना है। ये हो गया आपका, जो आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंडर में आप मंथली ड्राइवर हो या आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर का अंडर में आप ड्राइवर हो, तो ये हो गया आपका काम। अभी बात करते हैं जो डिलीवरी कंपनियां हैं, जो डिलीवरी देते हैं, जो कंपनी का अंडर में ऑर्डर आता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट का आ सकता है या किसी भी स्टोर का आ सकता है, किसी भी ग्रोसरी शॉप्स का आ सकता है। आपको जहाँ का ऑर्डर आएगा वहां से ही आपको ऑर्डर उठा के लेके कस्टमर को डिलीवर करना होता है। तो उनका कैसा सिस्टम है, उनका मंथली भी सिस्टम है और ऑल्सो उनका कमीशन बेस्ड भी सिस्टम होता है। ऑर्डर का हिसाब से आप एक ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसका हिसाब से आपको भी पैसा मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो आपको महीने का हिसाब से भी आपको मिलता है। तो ज्यादातर मैंने देखा है जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो ऑर्डर बेस्ड दे देते हैं, आप जितना ऑर्डर मारो उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें भी आपका बेनिफिट होता है। देखिए उनका क्या होता है कि उनका बहुत सारा ऑर्डर मिलता है हमेशा। अगर आप कमीशन बेस में हो तो आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है,
क्योंकि आप एक ऑर्डर दे के आएंगे जल्दी जल्दी, आपको बैठने का जरूरत नहीं है, आपको दूसरा ऑर्डर मिल जाएगा, आप दूसरा में जा सकते हैं। जितना सारा ऑर्डर आप दे सकते हैं उतना पैसा आपको मिल जाएगा। बहुत सारे डिलीवरी कंपनियां हैं, अगर आपके पास खुद का गाड़ी है, खुद का मोटरसाइकिल है या खुद का कार है, तो आपको 1 KD पर डिलीवरी का हिसाब से दे देते हैं। तो आप दिन का अगर 20 डिलीवरी मार देते हो तो आपका 20 KD इंडिया के हिसाब से अगर हिसाब करेंगे तो 5,000 रुपया, एक दिन का आपका 5,000 रुपया हो जाता है, तो आपका महीने का 1.5 लाख। तो आप सोच सकते हैं कितना हाई है। एंड एक दिन का 20 ऑर्डर बड़ा बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो कुवैत का रूल्स है, बड़ा जो रूट है, मेन हाईवे है, हाईवे बंद कर दिया गया है बाइक के लिए। तो जितना सारा बाइक में ऑर्डर आता है वो हाईवे का नहीं आता है, और बस आसपास का जो छोटा जगह है, आसपास एरिया का जो भी रोड, बड़ा रोड, मेन रोड है, हाईवे, उसमें बाइक अलाउ नहीं है, वो साइड का डिलीवरी आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको आसपास का मिलेगा। आसपास का मिलेगा तो आप जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। उसमें आपका टाइम कितना लगता है? जब भी आपको एक ऑर्डर मिलता है, जो भी ग्रोसरीज हो या जो भी रेस्टोरेंट का ऑर्डर मिलता है, उनको बस 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ऑर्डर रेडी मिल जाता है। वो ऑर्डर उठा के आपको कस्टमर तक डिलीवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर दूर जाके डिलीवरी करना पड़ेगा। उन कंपनियों का हर एरिया में ड्राइवर रहते हैं, तो आप जिस एरिया में हो, आपका एरिया का पास का ही ऑर्डर आएगा। जैसे 15 मिनट पकड़ लो डिलीवरी देने के लिए, क्योंकि उन कंपनियों का रूल्स होते हैं कि आपको हम लोग डिलीवरी 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर दे देंगे। यानी मैक्सिमम टाइम वो लोग लेते हैं 40 to 45 मिनट्स के अंदर वो लोग डिलीवरी कर देते हैं। तो आप सोच लीजिए 15 मिनट से लेके 45 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी खत्म करना है, तो आपको 45 मिनट के अंदर एक डिलीवरी आपका खत्म हो गया, 1 घंटा भी आपका नहीं लगा। तो इसमें आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1 घंटा का अंदर अगर आप एक ऑर्डर खत्म कर देंगे तो आप डेली का 20 ऑर्डर मानने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा बहुत सारा मैंने देखा है, मेरे साथ ही मेरा फ्रेंड्स लोग हैं जो ये काम करते हैं, वो 6 घंटा ड्यूटी करते हैं तो भी 10 का ऊपर डिलीवरी मार के आराम से आ जाते हैं। कभी कभी 3-4 घंटा में 10 डिलीवरी, 12 डिलीवरी मार देते हैं। कभी कभी डेली अगर 8 घंटा से 12 घंटा तक ड्यूटी करते हैं तो 20 से 25 डिलीवरी मार के आ जाते हैं। तो ये लाइन में भी उनका बहुत ही प्रॉफिट है, बहुत ही हाई पैसा है इसमें, तो इसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो बाइक का हिसाब से कार का जो है, कार का भी सेम। अगर आप डिलीवरी का हिसाब से कार में करेंगे तो आपको डिलीवरी का हिसाब से मिलेगा, अगर आप मंथली करेंगे तो आपको मंथली भी मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम कार में भी सेम प्रोसेस है बाइक का जैसा। कार कौन सा टाइम में ज़्यादातर यूज होता है कि बड़ा बड़ा ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर में आपको कार चाहिए, या जैसे अभी हाईवे बंद है, जो हाईवे का ऑर्डर आता है वो सब पूरा का पूरा कार ड्राइवर लोगों को ही मिलता है, क्योंकि उनको ही जाना है, बाइक तो नहीं जा सकता है। तो गाइस देखिए, डिलीवरी का काम पे महीने का 1 लाख कमाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कार चलाते हैं तो आपका जो रिस्क होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है बाइक में जैसा होता है। बाइक में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। आपको बस सेफ राइडिंग करना है, आपको सेफली रहना है, तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अपना सेफ्टी पहले। यहाँ पे जितना सारा डिलीवरी या कंपनियाँ है वो भी बोलता है कि अपना सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी आप अपना फर्स्ट रखें, उसके बाद डिलीवरी दीजिए। जैसे रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट का अंडर में ड्राइवर हो, आप डिलीवरी का काम करता है, तभी रेस्टोरेंट भी आपको यही बात बोलता है, अपना सेफ्टी रखो उसके बाद डिलीवरी दो। ऐसा नहीं है कि आप इतना जल्दी जल्दी जाके दे दो, आपका कुछ भी हो जाए मुश्किल नहीं है, लेकिन कस्टमर को ऑर्डर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कंपनियां बोलता है सेफ्टी फर्स्ट, खुद का सेफ्टी रखो उसके बाद डिलीवरी दे दो। तो देखिए गाइस, मैं यही बोलता हूँ, डिलीवरी के काम पे पैसा है लेकिन रिस्क है। यहाँ पे नहीं, आप किसी भी इंडिया हो या किसी भी कंट्री में हो, आप देखो जितना भी आप गाड़ी चलाते हो अपना सेफ्टी में चलाते हो या बाइक चलाते हो, खुद का सेफ्टी रख के ही चलाते हो। एक्सीडेंट किसी को बोल के नहीं होता है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है। आप अपना सेफ्टी रखते हो लेकिन कोई और आके आपको ठोक देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, अपना सेफ्टी रख के ही आपको चलना है। जो डिलीवरी कंपनियां होता है, जैसे तलबात कंपनी है या डिलीवरी कंपनी है, ऐसा बहुत सारी कंपनी होते हैं, तो उनका जो ड्राइवर है, मैं उनसे बात करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि उनका सैलरी बेस कितना मिलता है एंड ऑल्सो उनका कमीशन बेस अगर काम करते हैं तो उनका कैसे मिलता है। मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को एक वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा एंड ऑल्सो उनका खुद का मुंह से आप लोग सुन सकते हैं कि कैसा कमीशन मिलता है, कैसा डिलीवरी का, एक डिलीवरी का कितना प्राइस मिलता है, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गाइस, डिलीवरी का काम का कुछ ऐसा ही प्रोसेस है कुवैत में। मैं बस आप लोगों को एक आइडिया देने की कोशिश किया कि कुवैत में डिलीवरी का काम कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।